लॉग्स कंपनी का ओनर शरीफ और नरम दिल जो की फैमिली पे जब खतरा आता है तो वो भी एक खूंखार कातिल बन जाता है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो कर दें आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2018 में, 2018 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ब्रेवन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे के साथ जिसका नाम होता है जो ब्रेवन। वो एक लॉगिंग कंपनी, एक लकड़ी की कंपनी होती है जहाँ पे मुख्तलिफ लॉग्स तैयार किए जाते थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता था। वो जो ब्रेवन है उस कंपनी का मालिक होता है और वो वहाँ पे उसने एक ट्रक लोड करवाया होता है और वहाँ उस ट्रक का जो ड्राइवर था जिसका नाम था वेस्टर्न, उसको उस ट्रक के हवाले किया था और उस वेस्टर्न को बोल रहा है वहाँ पे जो कि जाओ, आराम से जाना, और अगर तुम्हें रास्ते में कहीं देर हो जाए तो माउंटेन में मेरा जो कैबिन है वहीं पे तुम रात बिताना। तो वहाँ पे वो जो वेस्टर्न ड्राइवर है वो निकल जाता है, वो ट्रक जो है जिसमें लॉग्स भरे थे वो लेके। तो फिर जो है अपने घर वापस चला जाता है शाम के वक्त। घर में कौन होता है? घर में उसकी बीवी होती है स्टेफनी, उसकी बेटी शार्लेट होती है और उसका बाप होता है जिसका नाम होता है लिंडन। और उसका जो बाप है उसको अरसा पहले क्या एक एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और उसका असर जो है उसको आज भी था। उसको डिमेंशिया की बीमारी हुई थी जिससे वो अक्सर चीज़ें भूल जाता था, खुद को भी कभी कभी भूल जाता था। फिर जो वहाँ पे अपनी बीवी को बोलता है कि मेरा जो बाप है लिंडन कहाँ है, उसकी भी उसको बोलती है कि वो स्टोर में कुछ कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे चला जाता है वो उसको बोलता है कि पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसका पापा उसको बोलता है कि मैं क्रिसमस की लाइटें ढूंढ रहा हूँ। जो उसको बोलता है कि वो यहाँ नीचे आप ऊपर क्या देख रहे हो? तो पापा उसको बोलता है कि हाँ मैंने देखा ही नहीं, तुम इधर उधर चीज़ें यहाँ रख देते हो। तो जो उसको वहाँ पे बोलता है चलिए बाबा अंदर चलते हैं आप। तो फिर रात के वक्त जो है अपनी बेटी शार्लेट को क्या कहानी सुना रहा था, उसको सुनाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। तो उसका जो बाप लिंडन था वो एक बार में चला गया था। बार में क्या उसकी एक लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों के साथ। तो जो को फ़ोन आ जाता है, तो जो वहाँ पे पहुँच जाता है वो अपने बाप को छुड़ा लेता है और लड़ाई में ही, और उसको भी थोड़ी बीमार पड़ती है। उसका बाप जो है चोटिल हो जाता है। उसके बाप ने क्या एक औरत को पकड़ा था, उसको बाप को लगा था कि ये उसकी बीवी है क्योंकि उसको भी डिमेंशिया की बीमारी थी। तो फिर जो है उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जो है जो को इंस्पेक्टर बोलता है, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले भी आते हुए, पुलिस वाला उसको बोलता है जो कि तुम्हें अपने बाप का भी ज़्यादा ही ख्याल रखना होगा। अगली बार अगर इसने ऐसा किया तो मुझे मजबूरी में इसको गिरफ्तार करना होगा। यहाँ तो तुम इसको किसी इंस्टीट्यूट में डालो, किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ, कहीं पे इसको रखो जहाँ इसकी जाँच की जाए। तो जो उसको बोलता है इंस्पेक्टर को चलो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया कि वो जो ट्रक ड्राइवर है जो वो लॉग्स लेके जा रहा था, उसका आगे एक बंदा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो उस बंदे के साथ जो है क्या ड्रग्स स्मगल करने वाला था उस ट्रक में। तो वो उस ट्रक में वो जो है वो उस बंदे को बिठा लेता है और वो ड्रग्स भी उस ट्रक में छुपा लेते हैं, लेकिन उनको रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी जो है वो ट्रक ड्राइवर उसको बोलता है दूसरे बंदे को कि हम ये ड्रग्स जो है वहाँ एक माउंटेन कैबिन है मेरे बॉस का जो का था, वहीं पे रखते हैं रात को और फिर हम वापस चले जाएंगे और सुबह मदद बुलाएंगे, यहाँ पे जो हमारी ट्रक है इसको यहाँ से निकलवा लेंगे। तो वहाँ पे वो जो ड्रग्स है वो छुपा लेते हैं उसी कैबिन में और वापस चले जाते हैं। पुलिस वालों से मदद मांगते हैं और पुलिस वाले इनको नीचे से छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो होटल में रात बिताते हैं। और वो फ़ोन करता है, वो बंदा दूसरा बंदा जिसके हाथ में वो ड्रग्स थे, वो अपने बॉस को फ़ोन कर रहा था जिसका नाम था कैसन। उसको बोलता है कि ऐसा मसला हुआ हमारे साथ। तो कैसन जो है वो किसी से वो पैसे वसूली कर रहा था, वो उसके साथ काफ़ी गुस्सा कर रहा था, उसको मार भी रहा था। तो कैसन उनको बोलता है चलो ठीक है, मैं सुबह तुम्हें उठाऊँगा, जहाँ तुम हो तो वहीं से फिर हम उसी जगह जाएंगे जहाँ पे तुम लोगों ने ड्रग्स छुपाए हैं। तो वहाँ पे जो है अब अपनी बीवी के साथ वहाँ बैठा था, परेशान था। तो उसकी बीवी उसको बोलती है कि तुम अपने बाप को सुबह ले जाओ उसी माउंटेन कैबिन में, वहाँ से उससे बात करो। जो बोलता है उसको चलो ठीक है। अगली सुबह जो है जो अपने बाप को बोलता है कि पापा मेरे साथ माउंटेन कैबिन में चलोगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समेटनी है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, बर्फ़ गिरने वाली है। उसका बाप उसको बोलता है चलो ठीक है, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट नहीं बोलता जो वहाँ पे हमें क्या करने जाना है। वो नहीं चाहता था कि उसका बाप थोड़ा बहुत परेशान हो जाए। तो वहाँ पे जो की बीवी है वो स्टेफनी, वो जो को बोलती है कि इससे आराम से बात करना, इसको अच्छे से समझाना। और वहाँ पे जो की बेटी शार्लेट है वो उसको बोलती है कि पापा मैं भी आपके साथ आऊँगी, लेकिन उसकी माँ जो है स्टेफनी वो उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ काम है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो जो अपने बाप को ले चलता है वहाँ उसी कैबिन में। वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं तो बाहर उस कैबिन की थोड़ी बहुत ज़मीन होती है अच्छी सी और उसके आगे गेट लगा हुआ होता है। तो उस गेट को खोल देते तो अंदर गाड़ी में चले जाते हैं उसी कैबिन में। तो वहाँ पे वो जो है उस अपने बाप से बातें करने लगता है, अपने बाप को समझाता है। उसका बाप उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करता है। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया है, वो जो कैसन है ड्रग लॉर्ड है, वो अब उन दो बंदों को उस होटल से उठा लेता है जिन बंदों ने उस कैबिन में ड्रग्स छुपाए थे। उनको बोलता है कि चलो मुझे मेरे ड्रग्स
के पास जाना है, उनको मुझे लाना है उन 2 बैग्स को, तो मुझे वहाँ ले चलो। तो वो चले जाते हैं और उसके साथ बहुत सारे गुंडे होते हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं। तो जो है अपने बाप से अंदर बहस ही कर रहा था, तो वो स्टोर रूम में बैठा था। तो स्टोर रूम में उसको पता चलता है जो को कि यहाँ कुछ बैग्स पड़े हैं और उन बैग्स में ड्रग्स है। वहाँ पे उसका बाप भी पहुँच जाता है, तो वो उसको बोलता है कि ये क्या है। जो उसको बोलता है कि बाबा मुझे नहीं पता ये क्या है, आखिर ये यहाँ कैसे आए। तो उसका बाबा उसको बोलता है चलो हमें यहाँ से अब जल्दी निकलना होगा। तो वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ पे वो जो की बेटी शार्लेट भी होती है, वो गाड़ी में छुप के उनके पीछे आई थी। तो जो उसको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो उसको बोलती है कि बाबा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो उसको बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। तो वो तीनों, जो उसका बाप लिंडन और वो उसकी बेटी जो है शार्लेट, वहाँ से निकलने लगते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और वहाँ पे जो अब वो जो कैसन है वो जो पहुँच जाता है उस कैबिन के करीब। तो वहाँ पे जो उसके साथ वो ट्रक ड्राइवर भी होता है, जो वेस्टर्न, जिसको जो ने वो ट्रक दिया था लॉग्स का, वो उनको बोलता है कि यहाँ तो कोई पहले ही आया हुआ है क्योंकि यहाँ का गेट खुला है। तो वो गाड़ियाँ बाहर ही छोड़ देते हैं और पैदल निकल लेते हैं, गन सारे लोड करके। अब जो निकल गया बाहर गाड़ी में, और वो बीच रास्ते में रुक जाता है, कैबिन के बाहर ही बीच रास्ते में रुक जाता है। उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है, कुछ उसको आहट आती है कि यहाँ तो खतरा ही कुछ है। वो अपने बाप को बोलता है कि पापा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खतरा है। तो वो वापस चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो कैसन के बंदे हैं उन्होंने उन पे बंदूकें तानी थी छुप छुप के ही। तो वो अंदर कैबिन में चले जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद बाहर वो कैसन आ जाता है उस कैबिन के, और उसके लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर चलाने लगता है कि जो भी अंदर है बाहर निकलो। तो जो निकलता है एक बैग लेके बाहर, और उस कैसन को बोलता है कि ये आपका एक बैग है, दूसरा बैग मैं आपको 1 घंटे के बाद नीचे दूंगा टाउन में। तो कैसन उसको बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं टाउन में नहीं जा सकता, वहाँ पे मेरी पहचान जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो तभी वहाँ पे बीच में वो ट्रक ड्राइवर पूछ जाता है, वो कुछ बड़बड़ाने लगता है, कुछ बकवास करने लगता है। तो तभी वहाँ पे वो जो कैसन है वो उसको गोली मार देता है जो के सामने। तो जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब जो को पूरा यकीन हो गया कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जो अंदर चला जाता है, उनको बोलता है चलो ठीक है मैं आपका दूसरा बैग भी लाऊंगा। तो जो जब अंदर जाता है तो उसका बाप उसको बोलता है लिंडन कि अगर तुमने इनको दूसरा बैग दे दिया ड्रग्स का, तो तुम्हें पता है कि हमारा हशर भी ऐसा ही होगा, कि ऐसा इसके साथ हुआ, ये हमें भी मार देंगे। तो जो बाहर दरवाजे के एक बैग फेंक देता है, तो उस कैसन जो है उसका आदमी जो है वहाँ पे उस बैग की जांच पड़ताल करता है। तो उसमें कुछ कपड़े शपड़े होते हैं, मतलब वो ड्रग्स नहीं होते। तो उनको पता चलता है कि जो ने हमें चकमा दे दिया। तो जो अंदर से एक तीर चलाता है तो उस बंदे को वहीं पे मार देता है, उस कैसन के बंदे को। तो वो जो उसका बाप है वो एक बंदूक उठा लेता है, वहाँ पे अंदर होती है। तो जो है अपनी बेटी को साथ लेके क्या करता है काम, 4 पहियों वाला एक मोटरसाइकिल होता है उस पर निकल जाता है अपनी बेटी को साथ लेके, और कुछ बैग लेके। और कैसन को लगता है कि जो वो ड्रग्स के बैग लेके भाग गया, तो वो उसका खुद पीछा करता है और कुछ बंदूकों को भी छोड़ देता है उस कैबिन के बाहर। तो कैसन जो है उसका पीछा करता रहता है। तो एक जगह वो गाड़ी रोक देता है, उसके साथ एक बंदा होता है और उसको बोलता है कि हम इसका पीछा क्यों करें, क्योंकि ये तो मैन रोड की तरफ नहीं जा रहा है, ये वापस जा रहा है कैबिन की तरफ, इसका मतलब ये हमें भटका रहा है। और जो है एक जगह रुक जाता है, अपनी बेटी को बोलता है कि बेटिया तुम ऊपर जाओ पहाड़ पे, ये लोग फ़ोन अपनी मम्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उस माउंटेन पे जो है सिग्नल नहीं आती थी। जो ने पहले भी कोशिश की थी रेडियो सिग्नल लाने की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो कैसन जो है उस अपने बंदे को बोलता है कि चलो हम पैदल ही निकलते हैं। मैं जो पे निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ दूर से ही, उसके हाथ में बंदूक होती है उस कैसन के ड्रग लॉर्ड के हाथ में, और वो अपने दूसरे बंदे को बोलता है कि तुम जो का पीछे करो। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया, अंदर जो घर में कौन थी, वो स्टेफनी थी जो कि बीवी थी। उसको पता चलता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। तो उसकी बेटी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था, तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी जो है जो के पीछे गई है। तो अब जो कौन है, अब जो कैसन है वो जो पर एक बार निशाना लगा देता है, उसको गोली मार देता है, लेकिन गोली जो को नहीं लगती, लेकिन उसका बैलेंस जो बिगड़ जाता है और वो उस 4 पहियों वाली मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है। नीचे जब वो गिर जाता है तो अपने उस दूसरे बंदे जो के पीछे था उसको बोलता है कि मैंने उसको गिरा दिया, तुम जाओ उसके पीछे। तो उसके पीछे जब चला जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि उस मोटरसाइकिल के करीब तो कोई नहीं है, और वो जो के पास बैग थे उनमें भी कुछ चकमा दिया था उसने, उनमें भी वो ड्रग्स नहीं है। तो जो है पीछे से उस बंदे पे हमला कर देता है और वो मोटरसाइकिल के साथ नीचे कूद जाता है पहाड़ी से नीचे समंदर में, और उस बंदे को वहीं पे मार देता है, क्योंकि वो नीचे टकरा जाता है चट्टान पे, और जो है नीचे समंदर में गिर पड़ता है। और फिर जो है वो कैसन है उनका पीछा कर रहा था, तो वहाँ पे वो देखता है कि जो वहाँ पे नहीं था, जो ने उस बंदे के सूखे कपड़े निकाले थे, खुद पहने थे, और वहाँ से निकल गया था उसी कैबिन की तरफ। तो कैसन को लगता है कि जो अब वापस कैसे चला गया है उसी कैबिन की तरफ। तो फिर जो है कैसन वहाँ पे वो नीचे बैग देखता है उस मोटरसाइकिल के पास। तो कैसन को वहाँ पे उसकी बेटी की एक छोटी सी कुछ चीज़ जैसे घड़ी मिलती है। तो कैसन अपने बंधु को बोलता है कि जो की बेटी भी यहाँ है, तो वो शायद पहाड़ पे चढ़ी है, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो वो एक बंदे को बोलता है कि उसके पीछे जाओ, जो की बेटी के पीछे।
तो फिर वहाँ पे वो जो की बेटी है वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाती है, वहाँ पे जो है अपनी माँ को कांटेक्ट करती है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा तुम कहाँ हो, तो वो उसको बोलती है कि यहाँ गोलियाँ चल रही है, जल्दी यहाँ पे आइए, यहाँ मदद बुलाइए। तो उसकी माँ जो है वहाँ पे जो पुलिस वाला था उसको फ़ोन करती है, उसको बोलती है कि माउंटेन कैबिन में चलो, वहाँ कुछ गोलियाँ चल रही है, मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया। तो वो पुलिस वाला भी वहाँ पर चला जाता है। तो और उसकी जो माँ है किसकी, उसकी शार्लेट की, मतलब जो कि स्टेफनी, वो भी इस माउंटेन कैबिन की तरफ अब चलने लगती है गाड़ी में। और जो है अब पैदल ही क्या वो अब जाता है, ऊपर चढ़ता है, उस कहाँ से, उस समुद्र से जब वो ऊपर चढ़ता है वहाँ पे कैसन नहीं होता, तो वो वहाँ पे उस कैसन की गाड़ी के करीब पहुँच जाता है। वहाँ पे उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसमें बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तो वो उस गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है और चला जाता है पैदल उस कैबिन की तरफ। और कैसन को जब लगता है कि वो जो चला गया, तो वो भी उसका पीछा करता है। तो अंदर जो का बाप था कि इसमें कैबिन में, उस पे भी बाहर क्या गोलियां बरस रही थी। वो जो कैसन ड्रग लॉर्ड के बंदे थे उस पर गोलियां चला रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। और ज़ख्मी जब हो गया था तो वो वहाँ नीचे पड़ा था, क्योंकि वो पहले ही डिमनीशिया का शिकार था, वो जो का बाप लंदन। उस जो के बाप लंदन ने उस कैसन के एक बंदे को भी वहाँ पे मार दिया था, क्योंकि उस बंदे ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। अब जो है दौड़ते हुए उस कैबिन में अंदर घुस जाता है। वो जब अपने बाप को अंदर ज़ख्मी पड़ा देखता है, तो वो अपने बाप को वहाँ पे संभाल पाता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अब चलाने लगा था, उसको कुछ याद आया था पुराना, और उन पर जो गोलियाँ हैं वो बरस रही थी। तभी वहाँ पर वो जो कैसन भी आ जाता है। और कैसन जब वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पे वो अब उनको बोलता है कि गोलियां बरसाओ, इनको अंदर ही अब हम ख़त्म करेंगे। तो गोलियां जब वो बरसाते हैं तो फिर सारे जो वहाँ उस कैबिन के शीशे टूट जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो कैसन के बंदे हैं वो उस कैबिन में खुद चले जाते हैं, लेकिन जो उनको अंदर जो है सबको क्या चकमा दे देता है और 2-3 को वहाँ पे मार भी देता है। फिर वहाँ पे कैसन बच जाता है। कैसन जो है हड़बड़ी में क्या करता है काम, कैसन हड़बड़ी में उस जो के बाप को जो है उसको पकड़ लेता है और उसके सर पे जो है क्या बंदूक रख देता है। और जो को जो पता चलता है कि वहाँ पे मेरे बाप को उस कैसे ने पकड़ लिया था और उस कैबिन में आग भी लगी थी, क्योंकि जो ने आग से एक बंदे को मारा था, वहाँ पे कुछ उस पर लकड़ी चकड़ी फेंकी थी आग की। तो अब जो है जो को पता चला कि कैसन ने मेरे बाप को पकड़ लिया है, तो वो बाहर चला जाता है। कैसन भी उसके बाप को बाहर ले चलता है। जो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहे मैं दूंगा, मेरे बाप को छोड़ दो। और वहाँ पे दूसरा सीन दिखाया गया है कि जो वो बेटी थी कौन, शार्लेट, उसके पीछे भी जो बंदा पड़ा था तो उसको भी बचाती है कौन, उसकी माँ स्टेफनी, क्योंकि स्टेफनी अब वहाँ पे आ गई थी, उसके हाथ में तीर कमान था और वो उसको बचाती है अपनी बेटी शार्लेट को। और उसको बोलती है कि तुम सीधे चले जाओ मैन रोड की तरफ, तो वहाँ पे अगर तुम्हें कोई मिले तो वहाँ पे मदद बुलाओ। तो वो शार्लेट जो है सीधे मैन रोड की तरफ चली जाती है और वो जो स्टेफनी है जो कि बीवी उसी कैबिन की तरफ दौड़ने लगती है। तो शार्लेट जब आगे पहुँच जाती है तो उसको मैन रोड पे वो पुलिस की गाड़ी मिलती है और पुलिस को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और फिर भी वहाँ उस किसकी तरफ, उसी माउंटेन कैबिन की तरफ चले जाते हैं। तो अंदर जो था अब उसके बाप को पकड़ लिया था उस कैसन ने। तो जो है अब क्या कर रहा है काम, उसको बोलता है कि प्लीज़ मेरे बाप को छोड़ दो, ये बीमार है, पहले ही जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कैसन उसको बोलता है कि तुम्हें मैंने पहले ही बोला था ये मुझे मेरे बैग लौटा दो, लेकिन तुमने कितना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। तो वो उसको चाकू वहीं पे मार देता है, उसके बाप को, और उसको वहीं पे मार देता है। तो जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वो जो कैसन है वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जो है कौन ड्रग्स के बैग वो भी उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते वो पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पहुँच गई थी, उनको भी गोलियां मार देता है और एक पुलिस वाले को भी जख्मी कर देता है। तो कैसन वहाँ से भाग जाता है और जो की बीवी है कौन, स्टेफनी, वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। और स्टेफनी उस जो को बोलती है कि तुम ठीक हो, जो बोलते हैं हाँ, जो उसको बोलता है कि हमारी बेटी शार्लेट कहाँ है, वो बोलती है उसको कि वो मदद मांगने गई। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी से उसकी बेटी निकलती है शार्लेट और उसको गले लगाती है स्टेफनी, जो भी उसको गले लगाता है। और जो उनको बोलता है कि मेरे पापा जो है वो उधर पड़े हैं, क्योंकि उसके पापा जो है मर गए थे, वहीं पर जख्मी हुए थे और वो जख्मी हालत में मर गए थे। तो जो को अब अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो जो क्या करता है काम, जो उस कैसन का पीछा करता है जो ड्रग्स के बैग लेके गया था। और वो जो पुलिस वाले वो वहाँ पे और मदद बुलाते हैं। तो जो जब कैसन का पीछा करता है तो पीछा करते करते वो कैसन को एक बार क्या धोखे से रस्सी से क्या उसको चकमा दे देता है और उससे बैग जो है ड्रग्स की वो छीन लेता है। तो कैसन अब उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि अब जो ने उसके बैग छीन लिए। तो जो है एक पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाते हैं और आगे नीचे जो है खाई थी, समंदर था, और वहाँ पे एक बालू को पकड़ने के लिए एक जो नीचे ट्रैप होता है वो बिछा हुआ था। तो जो उस बालू की जो वो नीचे ट्रैप फंसा था, जाल था,
उसको रस्सी बांध देता है, एक पेड़ की तरफ एक बांध देता है, उस जो बालू का ट्रैप था नीचे पड़ा हुआ, तो वहाँ पे वो जो है कैसन भी आ जाता है उसके पीछे और जो को बोलता है कि तुम अब कहीं बच के नहीं जाओगे। कैसन चाकू निकालता है और कैसन उसको बोलता है कि जो अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी, तुम्हारी बीवी को भी मार दूंगा। और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, कैसन में और जो में। और कैसन जो है वो जो को बोलता है कि ये क्या है नीचे, ये बालू को पकड़ने का ट्रैप है, तुम मुझे इससे पकड़ने वाले थे, तुम्हें ये लगता था कि मैं इस पे पैर रखूंगा। तो कैसन उसको वहाँ पे थोड़ा मजाक उड़ाने लगता है और वो जो को काफ़ी ज़्यादा मारता भी है वहाँ पे, क्योंकि कैसन जो था थोड़ा बहुत प्रोफेशनल था फाइटिंग स्किल्स में, क्योंकि वो ड्रग लॉर्ड था। तो जो को वहाँ पे जब गुस्सा आ जाता है बहुत, तो वो कैसन को धक्का दे देता है नीचे और खुद पहले क्या उस जो बैर ट्रैप है उस पर पैर रख देता है और फिर कैसन को क्या धक्का दे देता है नीचे, खाई से नीचे फेंक देता है और खुद लटक जाता है बियर ट्रैप में। बियर ट्रैप जो है उसके पैर में फंसा हुआ था, वो उसने पहले रस्सी से बांधा हुआ था, तो खुद लटक जाता है और कैसन को नीचे फेंक देता है खाई से, उसको वहीं पे मार देता है। तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि उसका पैर भी अब उस बियर ट्रैप से ज़ख्मी हो गया था, काफ़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ जाता है उस पहाड़ से। और फिर वहाँ पे जो है उसकी बीवी स्टेफनी आ जाती है, वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उसकी बेटी शार्लेट भी आ जाती है, तो जो उनको गले लगा पाता है और वो जो ड्रग्स के बैग है वो उसने वहीं पे रखे होते हैं, तो वो फिर पुलिस को हवाले कर देता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस मूवी की जो लेसन्स और मॉरल्स मुझे क्या अच्छी लगी, पहले मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि इस मूवी में ये दिखाया गया है कि फैमिली पे जब बात आती है तो इंसान कुछ भी कर देता है। जैसे जो की फैमिली पे बात आई तो वो एक नॉर्मल लॉगिंग कंपनी का ओनर था, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसको बंदूक के बारे में कुछ पता था, उसको ड्रग्स के बारे में कुछ पता था, लेकिन जब उसकी फैमिली पे बात आई तो वो भी एक खूंखार हो गया। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो कुछ उससे बन पड़ा वो उसने किया। उसने बहुत सारे लोगों को भी मार दिया, उस कैसन के बंदों को भी मार दिया। तो इससे पता चलता है कि फैमिली पे जब बात आती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक और जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि जैसे माता पिता को होता है अपने बच्चों का दर्द, जैसे जो का बाप लिंडन था वो डिमेंशिया का शिकार पहले ही था, उसकी दिमागी हालत पहले ही ठीक नहीं थी, लेकिन जब उसको लगा कि मेरे बच्चों पे, मेरे जो पे खतरा है, तो वो भी क्या एक पल के लिए पीछे नहीं हटा। उससे भी जो होप पड़ा उसने किया, खुद भी मर गया लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसने बहुत लड़ाई की उस लंदन में। तो इससे पता चलता है कि माँ बाप को अपने बच्चों की जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि वहाँ पे ये यूनिटी जो है, मतलब इंसान में अगर हिम्मत हो, इंसान में अगर एक होने की ताकत हो मुख्तलिफ इंसानों में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि जो और उसका परिवार, जो पहले अपने बाप के सदमा पे गिरा था, फिर उसका बाप और जो है उनसे लड़ने लगे, फिर उसकी जो कौन है बीवी वो भी वहाँ पे आ गई उनको बचाने। उसकी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट किया अपनी माँ को, पर चोटी पे चढ़ी, उसके पीछे भी बंदा था। तो इससे पता चलता है कि जब एक इंसान जो है, जब उसकी फैमिली होती है या मुख्तलिफ इंसान जो होते हैं वो जब एक साथ काम करते हैं और तब जो है कोई भी मुश्किल जो है आसान हो जाती है। तो ये जो लेसन्स और मॉरल्स है मुझे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।